आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज थोड़ा सा शांत आप ही की आगे बात ले जाना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस दौर में पूरी दुनिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे डिजिटल सारी चीजें आपको अवेलेबल है। आज ये कहना कि काफिर का मतलब काफिर के 150 से भी ज्यादा मतलब निकलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को समझाया सिखाया क्या जाता है। वो इस्लाम जिसकी बात कर रहे थे रागी जी, वो पॉलिटिकल इस्लाम जो राजनीति से प्रेरित है, जो मदरसों में लोगों को एक अलगाववाद सिखाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इस्लाम एक ही होता है। आप 661 ईस्वी से लेकर 961 ईस्वी के बीच जो 5 स्कूल ऑफ थॉट बने, क्या आप जो कहते हैं ना कि एक शरिया एक है, कुरान एक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो सबकी अलग अलग है। मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो उलेमाओं के जो इंटरप्रिटेशन के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, सवाल उन पर है, सवाल कुरान पर या धर्म पर नहीं होता। लेकिन आप ऐसा दिखाते हैं कि दीन पे हमला हो रहा है और लोगों को इस तरह से भड़का के इकट्ठा किया जाता है। जो पिछले 1 महीने से देश में हो रहा है उसके जिम्मेदार वो सब मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने माहौल बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सौरभ जी कि 1 महीने से सरतन से जुदा सलखरम करने की बात हुई और किसी ने भी कदम नहीं उठाया। क्या किसी उलेमा ने कोई फतवा जारी किया कि ये इस्लाम से गैर इस्लामिक बात है, गैर इंसानी बात है? अब जब सरतन से जुदा हो गया तो कह रहे भाई ये हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, ये गैर इस्लामिक है, इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता। आप देखिए, अभी तो समर्थन नहीं करता, थोड़े दिन बाद इनको कानूनी इनको सुरक्षा दी जाएगी, इनको सपोर्ट किया जाएगा। आप देखिए कमलेश तिवारी के केस में क्या हुआ, किसने उनको कानूनी सहायता दी? उससे पहले गुजरात वाले केस में क्या हुआ? आप ये कहना कि हम गला काटने का समर्थन नहीं करते, आप पीछे से समर्थन करेंगे, टीवी पे आके बोलेंगे कि भाई कड़ी निंदा करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता आज सोशल मीडिया के दौर में सबको पता चल गई। ये कहना कि काफिर ये नहीं होता, जिहाद ये नहीं होता। सवाल ये है सिखाते क्या है, समझाते क्या, पढ़ाते क्या है? मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। देखिए, कल मुझे एक जामिया के एक पीएचडी स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, तो जिस प्रकार की हालात बने हैं मैंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन आज वो फिर मुझसे मिलने आया। तो मैंने कहा भी जिस प्रकार की चीजें हो गई है, अब विश्वास करना कठिन हो गया है कि मेरे बगल में आने वाला आदमी कत्लेआम करने आ रहा है, वो किताब देने आया है। ये समाज के अंदर दूरियां हैं। जो 16 साल का रिश्ता खत्म कर दे, वो सिर्फ वही नहीं हुआ है, सिर्फ अमरावती में नहीं हुआ है, ये पैटर्न कश्मीर में था, जहां इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया अल्लाह अकबर के नारे के साथ कि तुम अपनी बहन और बेटियों को छोड़ करके जाओ। इस देश का एक भी मुस्लिम संगठन आकर के नहीं कहा कि यह गैर इस्लामिक है। भागलपुर के अंदर शिक्षक ने अपने स्टूडेंट की हत्या करवाई। कौन विश्वास करेगा कि मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी मुसलमान जो है वो तालिबानी है या नहीं है? एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, बस जिक्र करना चाहता हूं। कह रहे हैं साहब, हमको आप क्यों समझाते हैं कि काफिर की यह परिभाषा नहीं होती है? हमको आप क्यों कहराते हैं कि जहाद की परिभाषा यह नहीं होती है? दुनिया में जितने 10th सेंचुरी से लेकर के जितनी किताबें आई है जिसमें धर्म जो तोड़े गए हैं, हमने काफिरों की इतनी हत्या की। वो कौन हत्या थी? काफिर कौन थे? हिंदू ही तो उनके लिए काफिर थे। और दुनिया में काफिर की वही परिभाषा एक डोमिनेंट परिभाषा होकर के आई है। आप उनको समझाइए ना, हमको क्यों समझाना है? अब मैं उनको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप भी प्लीज खामोशी से सुन लीजिएगा, ठीक है? सरवर साहब शांति से अपनी बात कहिए। तो कह दी जो बात कहनी थी, लेकिन आपने इतनी तैश में कही कि वो किसी की समझ में नहीं आई। आपने तो कह दिया काफिर वो है जो जिसको हल चलाना नहीं आता। यस, आप गूगल सर्च कर लीजिए, करके देख लीजिए, कई मीनिंग है। अभी अंबर जैदी भी वही आई लौट के ना कि मैं वहां लौट के नहीं है, मैंने कहा 150 से भी ज्यादा मतलब निकलते हैं, लेकिन हम सिखाया क्या गया है इतने वर्षों में, सवाल उस पर है। ठीक है, एक तरफ सिखाया है क्या हम लोग मुजरिम हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिखाया क्या जा रहा है वो भी तो आप बताइए। जिहाद के मायने क्या बताए जा रहे हैं, कुफ्र के मायने क्या बताए जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ फैलाया जा रहा है ना। तो अब वो दोनों गिरोह को एक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पहले ये दिखाया जाता था कि बहुत भाईचारा शांति का मजहब है, आप पीछे से कुछ बोलते हैं, टीवी पे आकर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ और बोलते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया और यही वजह है कि लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। आप लोगों की, हम सब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जितने भी लोग इस तरह के सामने आ रहे हैं, देर सवेर उस पियक्कड़ का जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है, 2-4 दिन में वो भी कनेक्शन सामने आ जाएगा कि किसने करवाया। ये भी तो लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी आप इस प्रोग्राम में ये भी बता देंगे कि उसने किस ब्रांड का क्या पिया है। वो आप लोग बताएंगे।
आप लोग बताएंगे लश्कर तैयबा का आईटी सेल का भाजपा का जो बात सूट ना करे वो नशेड़ी है, उसने तो नशा करके बोल दिया। वाह साहब, उसी कश्मीर में आईटी सेल का पदाधिकारी है सौरभ जी, इस दुनिया जानती है कि 9/11 भी कराने के लिए अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।